बारे में हम आज से जानेंगे कि ये जो संस्कृत का एनसीईआरटी सिक्स क्लास का जो बुक है, चैप्टर है, इसको हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए। 4 लोग जुड़ चुके हैं। तो आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के 6 to 8 हो, चाहे 9 10 हो, चाहे 11 12 हो, यानी टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, उसमें देखिएगा कि आपको अब से एनसीईआरटी बेस्ड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज से एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्या कहते बुक को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला बुक है आपका जो है क्लास 6 का क्या कहते हैं शब्द परिचय। पहला चैप्टर है क्लास 6 का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे। चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 का लेकर के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज यहाँ पर उपलब्ध है, और हमारे तरफ से अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही लिया जाता है, और ऑफलाइन के माध्यम से सभी विषयों के शिक्षक आकर के यहाँ पर पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं 6:30 बजे शाम तक। इसके बाद 7 बजे 7:30 बजे से मेरा लाइव क्लास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप जहाँ भी पढ़ते हो तो एक बार आप आकर के A to Z कोचिंग में अवश्य पढ़ें। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बिना किसी के देरी किए हुए इसको बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना आपका कि इसमें पूछा गया है कि प्रथम वाला है, प्रथम पाठ है, इसमें लिखा हुआ है प्रथम पाठ। इसमें है पहला है आपका शब्द परिचय। शब्द परिचय का अर्थ क्या है कि शब्द परिचय मतलब शब्दों के बारे में हमको जानना है, किस शब्द को क्या बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको, तो उसी के बारे में लेकर गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं गिलास। ठीक है, आप जानते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, गिलास पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला है प्रश्न किया जा रहा है कि एसह कह। ठीक है, प्रश्न है एसह कह। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो ऐसा है ना, तो इसका हिंदी क्या होता है आपका, यह होता है। क्या होता है, यह होता है। इसके बाद कह मिस क्या होता है, कह मिस क्या या कौन होता है। ठीक है, कौन या फिर क्या। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा का मतलब क्या हो गया, यह। इसके बाद क का मतलब क्या हो गया, कौन या क्या। तो आप इसको क्या पढ़िएगा, ऐसा कह, ऐसा कह। ऐसा का मतलब यह और कह का मतलब क्या या कौन। तो हम पढ़ सकते हैं इसको कि ऐसा कह, तो हम बोलेंगे कि यह क्या है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यह क्या है। तो अब आप देखिएगा कि यह क्या है के बारे में पूछा है। तो जो भी वस्तुएं नज़दीक होती है ना, तो संस्कृत में उस शब्द के लिए हम ऐसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संस्कृत में उस शब्द के प्रयोग हम ऐसा का प्रयोग करते हैं जो नज़दीक होता है। आई बात समझ में। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी नज़दीक की बात होगी तो हम ऐसा का बात करेंगे। ठीक है, संस्कृत में ऐसा शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ऐसा मिस क्या हो गया, यह। ऐसा चस्का, चस्का मिस क्या होता है, गिलास होता है। क्या होता है, चस्का। ऐसा मिस अभी आप जाने, यह चस्का का मतलब क्या होता है, आपका होता है गिलास। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, यह आपका गिलास है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि यह क्या है, ऐसा चस्का, यह गिलास है। इसके बाद है किम, ऐसा बृहत। अब देखिए इस बृहत का अर्थ होता है क्या, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। तो आप 3-4 शब्द आप सीखे अभी तुरंत। क्या सब सीखे, पहला सीखे ऐसा, ऐसा मिस होता है यह, कह मिस होता है कौन, इसके बाद चस्का मिस होता है गिलास, किम मिस क्या या कौन, इसके बाद फिर ऐसा मिस या, बृहद मिस क्या होता है, बड़ा होता है। तो बृहद मिस बड़ा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या यह बड़ा है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नो। नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है नहीं। ऐसा लघु, नहीं यह क्या है, लघु। लघु का अर्थ क्या होता है, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। तो आप लिख सकते हैं छोटा। तो क्या लिखेंगे, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं, यह क्या है, छोटा है।
नहीं यह छोटा है। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो आप इस लाइन को समझ गए होंगे। ऐसा का प्रयोग हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? नजदीक वाली वस्तुओं के लिए क्या करेंगे? ऐसा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, आप कोई चित्र दिख रहा होगा, चित्र में भी क्या दिख रहा है? चित्र के नजदीक में ये शब्द लिखा हुआ, इस शब्द के नजदीक में यह चित्र दिया हुआ है। यानी कहने का अर्थ, ऐसा का प्रयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं? नजदीक के लिए, वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमेशा जब भी नजदीक की बात आएगी तो हम ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए ये चीज हो गया। अब आगे बढ़िए। अब आगे है, देखिए, सह कह। क्या है? सह कह। स मिस क्या होता है? स मिस होता है आपका वह। स मिस क्या होता है? वह। कह मिस क्या होता है? कौन। कह मिस क्या होता है? कौन या क्या। तो हम बोलेंगे वह क्या है, ठीक है, या यह वह कौन है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं? ऐसा कह, वह कौन है, ठीक है, वह कौन है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सह सोचिका। अब देखिए, ये जो सोचिका शब्द है ना, तो सोचिका शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हैं? सोचिका का अर्थ होता है दर्जी। जहां पर हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा वगैरह सब सिलवाते हैं, तो उसका अर्थ, सोचिका का अर्थ होता है दर्जी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सह सोचिका मतलब क्या? कि वह क्या है? दर्जी है। सह सोचिका, वह क्या है आपका? दर्जी है। तो इसीलिए हम आप यहाँ पर लिखिएगा कि वह दर्जी है, वह दर्जी है। इसके बाद देखिए, सोचिका हकीम करोती मतलब जो है दर्जी की मिस क्या होता है? क्या या कौन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? कि कौन नहीं होगा क्या? यहाँ पर क्या होगा? सोचिका हकीम करोती। तो सोचिका मतलब दर्जी क्या करता है या क्या कर रहा है। तो हम लिखेंगे, सॉरी, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है दर्जी क्या कर रहा है, ठीक है, या क्या करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप समझ रहे हैं हमारी बातों को कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सोचिका हकीम करोती। तो सोचिका यानी दर्जी क्या करता है या क्या कर रहा है। किम सह खेलती, आप जानते हैं कि खेल धातु से आपका खेलती बनता है। तो किम सह खेलती, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलती मिस क्या होता है? खेलना होता है। खेल, खेलती मिस खेलना, खेल, खेल मिस क्या होता है आपका? खेलना होता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से खेलना हो गया। तो आप क्या लिखिएगा? किम स खेलती, वह क्या वह खेलता है। तो आप इसका हिंदी लिखिएगा, क्या वह खेलता है, ठीक है, क्या वह खेलता है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? कि किम स खेलती न सह वस्त्रम सीवयति। सीवयति का मतलब होता है सिलता है। नौ का मतलब आप जानते हैं नहीं। वस्त्रम का अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है। तो आप इसके बारे में क्या बताइएगा? नहीं वह वस्त्र सिलता है। तो क्या लिखिएगा? नहीं वह वस्त्र क्या करता है? सिलता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। वह क्या करता है? वह वस्त्र को सिलता है, यानी कपड़े को क्या करता है? सिलता है। तो आप, हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जितने लोग देख रहे हैं तो एक बार हमको बोल दीजिए कि अगर आप इसको समझ ले गए होंगे तो इसको एक बार बता दीजिए कि हाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है। इसको समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो लगभग समझ गए होंगे कि इसमें हम लिखे हैं कि ऐसा। तो ऐसा का प्रयोग हम नज़दीक के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो ग्लास का चित्र दिया गया है ना, तो इसीलिए ये ग्लास का जो चित्र दिया गया है ये नज़दीक में छापा गया है। तो इसीलिए आप लिखेंगे ऐसा का प्रयोग इसीलिए यह किया गया है। अब देखिए, स का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दूर के लिए किया गया है। मतलब यहाँ से क्या है? ये वस्तु दूरी पर है, इसीलिए इसके बदले स का प्रयोग किया गया। तो स का प्रयोग हम किसी दूर के वस्तुओं के लिए करते हैं। इसीलिए आपका ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं सह का। तो फिर से एक बार बता देते, ऐसा का यह क्या है? ऐसा चस्का यह गिलास है। किम ऐसा बृहद, क्या यह बड़ा है? न ऐसा लघु, नहीं यह क्या है? छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। बृहद का मतलब होता है बड़ा, और उसमें पूछा गया क्या यह बड़ा है, तो हम बोलते हैं कि नहीं यह क्या है? छोटा है। सह का वह क्या है? दूर के लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है दर्जी और यहाँ पर नजदीक में था गिलास, तो दूर के लिए कर रहे हैं। तो सह का वह कौन है या वह क्या है, तो वह कौन का प्रयोग करेंगे? स सोचिका मतलब वह क्या है? आपका दर्जी है। सोचिका है
किम करोति मतलब सोचिका, सोचिका का अर्थ होता है दर्जी, दर्जी क्या करते हैं, दर्जी क्या करते हैं। इसके बाद देखिए किम स खेलती, तो कोई कह रहा है कि क्या वह खेलता है, तो क्या दर्जी खेलता है, नहीं, मतलब क्या न स वस्त्रम सीवयति, नहीं वह क्या कर रही है, क्या कर रहा है, तो वह वस्त्र को सिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अब आगे आ जाते हैं, आगे के स्लाइड में, आगे के स्लाइड में देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एतो, हम अभी आपको क्या बताए थे, ऐसा, ऐसा का एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसा का एतो का प्रयोग जो है हम दो वचन के लिए करते हैं, ठीक है। तो एतो को, एतो को का मतलब क्या होता है, एतो का मतलब जैसे हम ऐसा का मतलब अभी तुरंत जाने हैं, क्या होता है, यह, तो यहाँ पर एतो का अर्थ हो जाएगा ये दोनों, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों। को का मतलब किम से ही बनता है, कह को, तो आप बताइए स एतो को, ये दो कौन है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया ये तो, ये दो कौन है, तो इसका हिंदी आप लिख लीजिए, ये दो कौन है, ठीक है, ये दो कौन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एतो सुनको अस्त, ठीक है। तो दो वचन में क्या होता है, पुल्लिंग में ओकार की मात्रा लगती है, एक वचन में विसर्ग लगता है और बहुवचन में आकार विसर्ग लगता है, ठीक है। तो अब देखिए एतो का मतलब क्या हो जाएगा, एतो का भी आप दोनों तुरंत जाने हैं क्या, कि ये दो होता है, तो एतो मीन्स ये दो। सुनको का मतलब क्या, कि ये तो सुनको अस्त, ये दो क्या है, कुत्ते हैं, ठीक है। सुनका मीन्स क्या होता है, कुत्ता, तो ये दो कुत्ते हैं, ये दो क्या है आपके कुत्ते हैं। अब देखिए किम एतो गर्जता, अब देखिए किम मिस अभी क्या हो सीखे हैं, किम मिस क्या होता है, क्या होता है, एतो मिस क्या होता है, ये दोनों होते हैं। गर्जता की मतलब क्या होता है, गरजते हैं, क्या ये दो गरजते हैं, क्या ये दोनों या ये दो गरजते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या होगा, आप लिखिएगा न ये तो ऊंचे बुकता, नहीं ये दोनों क्या करते हैं, ऊंचे भोंकते हैं। बुकता का मतलब क्या होता है, भोंकना होता है। तो आप बताइए नहीं, इसका क्या हो जाएगा हिंदी, नहीं ये दो क्या करते हैं, आपको जोर से भोंकते हैं। ऊंचे का मतलब ऊंचे, जोर से भोंकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि क्या करते हैं, कुत्ता भूकते हैं, ना कि क्या करते हैं, गरजते हैं। अगर यहाँ पर सिंह रहता तब हम क्या देते कि सिंह क्या करते हैं, गरजते हैं, न कि कुत्ते गरजते हैं। तो अब ये आपका, ये भी आप समझ गए होंगे कि एतो मिस क्या होता है, ये दोनों। इससे पहले आप जाने ऐसा मिस या, एतो मिस ये दोनों, को का मतलब होता है कौन, तो ये दोनों कौन है, एतो सुनको अस्त, ये दो क्या हैं, कुत्ते हैं। इसके बाद किम एतो गरजतः, ये दो क्या करते हैं, गरजते हैं, नहीं इसमें लिखे हैं न एतो ऊंचे बुकतः, नहीं ये दो क्या करते हैं, जोर से भोंकते हैं। अब कहिएगा कि ये सवाल कैसे पूछा जाता है, तो अब देखिए सवाल आपको ऐसे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे एतो के जगह डैश दे दिया, इसके बाद है ऊंचे, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें दे दिया आपका बुकतः, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ दिया, तो पूछा है बताइए इसमें आपका क्या होगा, इसमें आप क्या दीजिएगा, चार ऑप्शन रहेगा, सुनका, सुनको, सुनका, इस तरीके से रहेगा। तो चूंकि ये दो वचन की क्रिया है, तो आप इसमें क्या करिएगा, दो वचन की कर्ता लगाइएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनको हो जाएगा। तो बस ऐसे ही ध्यान रखना है। तो आप जब हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको सारी बातें इसमें हम क्लियर बताते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। तो आपको पता है कि ऐसा वाले जाति जो भी होते हैं वो नज़दीक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और सह वाले जाति जो भी होते हैं उसको दूर के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो को, तो का मतलब क्या होता है, अभी आप जाने थे क्या, सह, क्या जाने थे आप जाने थे सह, सह मिस क्या होता है, सह मिस होता है वह। अब देखिए ये तो मिस क्या होता है, तो मिस होता है वे दोनों, और इसके बाद ते मिस क्या होता है, ते मिस होता है वे सब या वे लोग। तो इस तरीके की बात है। तो इस सब को याद रखना है। तो बहुवचन में जाएंगे तो ते, दो वचन में जाएंगे तो, एक वचन में आएंगे तो वह। तो इस तरीके का आपका बनेगा, ठीक है।
अब देखिए तो मिस आप क्या जाने, वे दोनों। तो है तो इसके साथ दो वचन का ही लगेगा, नहीं क्रिया लगेगी। तो इस तरीके से तो का मतलब क्या हो गया, वे दोनों। तो हम लिख दिए तो मिस वे दोनों। तो वे दोनों तो कौन है, ठीक है, को का मतलब कौन है, दो वचन के लिए। तो वे दोनों कौन है या क्या है, तो बलिवर्दो अस्त। वे दोनों क्या है, वे दोनों कौन है, तो बलिवर्दो। यहाँ पे कौन नहीं होगा, क्या होगा, क्या दीजिए। तो बलिवर्दो, तो आप लिखिएगा यहाँ पर वे दोनों क्या हैं, बलिवर्दह, या क्या कहते हैं वृषभ, मतलब क्या होता है, बैल होता है। तो यहाँ पर चूंकि ओकार लगा हुआ है तो ओकार दो के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वे दोनों बैल हैं। क्या है, वे दोनों बैल हैं। इस तरीके का बनेगा। किम तो धावत, किमिस अभी आप सीखे हैं कि किमिस क्या होता है, किमिस होता है क्या, क्या वे दोनों धावत। धावत मिस क्या होता है, दौड़ना होता है। धाव धाव धातु से बनता है और उसका अर्थ होता है दौड़ना। तो किम तो धावत, इसमें लिखेंगे हम क्या वे दोनों, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, इस तरीके से, ठीक है। न तो क्षेत्रम कर सकता, न तो क्षेत्र